चलिए दोस्तों, आज हम आप सबको केमिस्ट्री में आवर्त सारणी के 15 ग्रुप से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और जो इस चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन की तैयारी किया जाएगा, इसका पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किसे इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है। यदि हम इंग्लिश में कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नो एज इंडियन साल्टपीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट। इसे इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है। और इस ऑप्शन ए को कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है चीनी साल्टपीटर। क्या कहा जाता है? चीनी साल्टपीटर। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? चीनी साल्टपीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में है कि निम्न में से किस आवर्त में डी ऑर्बिटल का अभाव होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि आवर्त सारणी में जो 15 ग्रुप एलिमेंट होता है, उसमें डी ऑर्बिटल का अभाव किस में होता है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट पीरियड, और बी में दिया है सेकेंड पीरियड, और सी में दिया है थर्ड पीरियड, और डी में दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड। चलिए साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि आर्सेनिक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटलाइड। और मेटल हो जाएगा आपका बिस्मथ ग्रुप 15 में। और ग्रुप 15 में कौन कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बिस्मथ आपका हो गया मेटल, और नॉन मेटल हो गया नाइट्रोजन और फास्फोरस, और मेटल हो गया, मेटलाइड हो गया आपका आर्सेनिक और एंटीमनी। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में दिया है एलिमेंट विच जनरली फाउंड इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट ग्रुप। हिंदी में कहे तो एपेटाइट वर्ग के खनिज में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि एपेटाइट वर्ग के खनिज में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, और बी में दिया है फास्फोरस, और सी में दिया है आर्सेनिक, और डी में दिया है एंटीमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है आपको कि आयनन इंथैल्पी में कमी का कारण क्या होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि आयनन इंथैल्पी में कमी का कारण क्या होता है। यदि हम इंग्लिश में कहें तो डिक्रीजिंग इन आयनोजेशन इंथैल्पी इज ड्यू टू। ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, और बी में दिया है डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, और सी में दिया है बोथ, और डी में दिया है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज एटॉमिक साइज। इंक्रीज एटॉमिक साइज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आप सबका कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया जा रहा है आपको कि एक एन बंध और एक पीपी बंध की अपेक्षा होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि इन कंपेयर टू ऑन पीपी बॉन्ड ऑन एन बॉन्ड आर। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है वीक बॉन्ड, और बी में दिया है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सी में दिया है सिमिलरली स्ट्रॉन्गेस्ट, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीक बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से बना होता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड से बना है तो कमज़ोर होगा। तो
चलिए साथियों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया जा रहा है कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है। दोस्तों आपको बताना है कि वर्ग 15 में यानी कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रॉन्गर, और बी में दिया है वीकर, और सी में दिया है सिमिलर टू दिस ग्रुप, यानी कि इसका मतलब हो गया इस ग्रुप के सभी तत्वों के समान है, और डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीकर यानी कि कमजोर। चलिए साथियों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया जा रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स, क्या जा रहा है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड। वर्ग 15 के तत्व ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ग 15 के तत्व ऑक्साइड बनाते हैं। तो कि कौन सा प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है E2O3 टाइप यानी कि E2O3 प्रकार के, और बी में दिया है E2O5 टाइप, और सी में दिया है बोथ टाइप यानी कि दोनों प्रकार के, और डी में दिया नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ टाइप दोनों प्रकार के। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर आपको दिया जा रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। यदि इंग्लिश में कहे तो फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस द ऑक्साइड ऑफ द टाइप E2O3 आर। ऑप्शन ए में दिया है पार्सलिया एसिड, और बी में दिया है प्योरली एसिड, और सी में दिया है एम्पोट्रिक एसिड, और डी में दिया है प्रीडोमिनेंटली एसिड। यानी कि ऑप्शन ए में दिया है हिंदी में समझो आंशिक अम्लीय, और बी में दिया है पूर्ण अम्लीय, और सी में दिया है वैधर्मी अम्लीय, और डी में दिया है प्रबल क्षार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि फॉर आर्सेनिक एंड एंटीमनी द ऑक्साइड ऑफ द टाइप E2O3 आर। हिंदी में कहे तो आर्सेनिक तथा एंटीमनी के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। आपको अब बताना है ग्रुप 15 में आर्सेनिक और एंटीमनी के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन में जो अगले क्वेश्चन में था वही ऑप्शन इसमें भी दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फोट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, एम्फोट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर बिस्मथ द ऑक्साइड ऑफ द टाइप E2O3 आर। यदि हिंदी में कहे तो विस्मथ के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। आपको बताना है कि विस्मथ के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीडोमिनेंटली एसिड। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में दिया जा रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिच विथ हेलोजन टू फॉर्म हेलाइड ऑफ। हिंदी में कहे तो वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हेलोजन से अभिक्रिया कर हेलाइड बनाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वर्ग 15 के जो तत्व है हेलोजन से जब अभिक्रिया करता है तो हेलाइड बनाता है। तो हेलाइड जो बनता है वह किस प्रकार का हेलाइड बनता है। ऑप्शन ए में दिया है EX3 टाइप प्रकार के यानी कि EX3 प्रकार के, और बी में दिया है EX5 प्रकार के, और सी में दिया है बोथ टाइप यानी कि दोनों प्रकार के, और डी में दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार के, बोथ टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको कि इन ग्रुप 15 इन कंपेयर टू पेंटाहेलाइड ट्राहेलाइड पेंटाहेलाइड आर। हिंदी में कहे तो वर्ग 15 में पेंटाहेलाइड ट्राहेलाइड की अपेक्षा होती है। दोस्तों आपको बताना है कि ग्रुप 15 में पेंटाहेलाइड और ट्राहेलाइड की अपेक्षा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर कोवेलेंट। इसका हिंदी हो जाएगा आपका अधिक सहसंयोजिक। क्या हो जाएगा, अधिक सहसंयोजिक।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट NF3 ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन और हिंदी में इसको कहेंगे NF3 को छोड़कर नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड होते हैं। क्या होता है? NF3 को छोड़कर नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है स्टेबल, और बी में दिया है अनस्टेबल, और सी में दिया है आइकन इन नेचर, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनस्टेबल। दोस्तों आप सबको पता होगा कि नाइट्रोजन एक ही तरह का हेलाइड बनाता है, वह कौन सा है? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, और सभी इसके बाकी सब अनस्टेबल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से कौन कथन सही है? इंग्लिश में कहते हैं विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 एंड NH3 आर इक्वल। हिंदी में कहे तो pH3 और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट समान होता है, और बी में दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 आर ग्रेटर देन NH3। इसका हिंदी हो जाएगा pH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से अधिक होता है, और सी में दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 आर लोअर देन NH3। इसका हिंदी हो जाएगा NH3 की तुलना में pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और डी में दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 आर लोअर देन NH3, यानी कि NH3 की तुलना में pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चलिए साथियों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स विच हाइड्राइड ईट यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो इसका मायने नहीं रखेगा। शुरू से पढ़ते हैं। इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स विच हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में कहे तो वर्ग 15 के तत्व के हाइड्राइड में कौन प्रबल उपचायक होता है? ऑप्शन ए में दिया है NH3, और बी में दिया है PH3, और सी में दिया है SbH3, और डी में दिया है BiH3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BiH3। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज। हिंदी में कहे तो द्रव डाइनाइट्रोजन का क्वथनांक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि द्रव डाइनाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 90 के, और बी में दिया है 55 के, और सी में दिया है 70 के, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका द्रव डाइनाइट्रोजन का क्वथनांक 77.2 के होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादन है। क्या है? सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको कि अमोनिया प्राप्ति का व्यापारिक रूप क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि अमोनिया प्राप्ति का व्यापारिक रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। इसका व्यापारिक रूप होता है हेवर्स प्रोसेस। क्या होता है? हेवर्स प्रोसेस, याद रखेगा क्या होता है? हेवर्स प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।